नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में कुछ ऐसी बातें करने जा रहे हैं जो कहने को तो बहुत आम बात है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो जिसके सहारे हम आपको कुछ खास चीज दिखा दें। आम बात है, ये कोई नई बात नहीं है और आम बात है। जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर में पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं और रजिस्ट्रार हैं, और बीच में जो खड़े हैं वो बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी हैं, और उनके हाथों में एक अपॉइंटमेंट लेटर है। उस अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा हुआ है कि अशोक चौधरी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में योगदान करने वाले हैं। मतलब उनको योगदान करना है, उनकी कह सकते हैं कि उनका नियुक्ति हुआ है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में। ऐसे में सवाल हम खड़े नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक वाइस चांसलर की अपनी मर्यादा होती है। एक मंत्री उनके पास नहीं गए हैं, उनके पास एक असिस्टेंट प्रोफेसर गया है जिसको पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में योगदान करना है। वो एक छात्र के रूप में उनका चयन हुआ है और वो उस चयन के आधार पर ज्वाइन करने पहुंचे हैं। क्या वाइस चांसलर किसी ऐसे लोगों को, ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर को क्या ज्वाइन कराने के लिए इस तरीके से खड़े होकर फोटो खिंचाते हुए कभी आपने देखा है क्या? हमें तो लगता है नहीं देखा। तो ये तस्वीर क्या बयां कर रहा है? उसमें तीनों तस्वीर को हम बार बार दिखा रहे हैं, इसकी क्या बयां कर रहे हैं? देखिए, अशोक चौधरी के लिए इस तरीके की तस्वीर को सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर जारी करने की वजह हम समझ सकते हैं। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा होगा कि हमारे इस तस्वीर से कोई आदमी अंदर अंदर रो रहा होगा, कोई आदमी यह सोच रहा होगा कि हमें किस गुनाह की सजा दी जा रही है। यह अलग बात है कि आज वो व्यक्ति उस मना स्थिति में नहीं है। आज वो मना स्थिति में होती तो इनकी हैसियत नहीं थी कि इस तरीके की वो तस्वीर जारी कर पाते। मतलब जिसको नीतीश कुमार ने गले लगाया ना, उनके जीते जी इस तरीके से खंजर भोंकेगा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। यह तस्वीर जगहसाई की तस्वीर है कि एक मंत्री असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं और उनकी नियुक्ति में वहां का वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार उपस्थित है। यूनिवर्सिटी का उनको जो मादक चिन्ह है वो उन्हें दे रहे हैं। क्या मतलब है? मतलब आप समझिए कि कभी भी नीतीश कुमार इस तरीके से अपने पूरे जीवन काल में कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे पब्लिक में चर्चा हो सके कि देखिए इस तरीके का काम नीतीश कुमार को नहीं करना चाहिए। लेकिन अशोक चौधरी जैसा व्यक्ति जो हर वक्त नीतीश कुमार को अपमानित करते रहते हैं, कहते हैं कि हम उनके दत्तक पुत्र हैं, लेकिन एक पुत्र कभी भी नहीं, मानस पुत्र है, दत्तक पुत्र नहीं, वो कहते हैं हम मानस पुत्र हैं। तो क्या मानस पुत्र अपने मानस पिता को लेकर कभी गंभीर होकर सोचा है क्या कि कभी जो काम वो कर रहे हैं, क्या उनके मानस पिता कभी उस तरीके के काम के दौरान उनके साथ खड़े हो सकते थे? जिनके बहाली पर विवाद हुआ, जिनके बहाली की वजह से पॉलिटिकल साइंस के नियुक्ति पर महीनों फाइल अटका रहा, कई तरह की उस पर जांच हुआ और अंत में उनकी नियुक्ति पर हरी झंडी दी गई विभाग के द्वारा, यह कहते हुए कि जो उन पर नाम को लेकर जो गड़बड़ियां हैं उसको लेकर उन्होंने स्पष्टता के साथ सारी बातें कर दी है। तो सारी ऐसी चीजें, और ये भी है कि आज के ज्वाइन करने के बाद ये आज से छुट्टी पर चले जाएंगे, ये समझिए, क्योंकि मंत्री रहते हुए वो ज्वाइन तो करेंगे। क्या ज्वाइन करने से पहले वो रिजाइन? मतलब देखिए, नीतीश कुमार की नैतिकता, उनकी नैतिकता की बात करें, उनके मानस पुत्र कहते हैं अपने आप को, और इनकी नैतिकता देखिए कि मंत्री पद पर बने रहते हुए वो जा रहे हैं ज्वाइन करने के लिए, और ज्वाइन करते वक्त जो वो दिखाना चाहते हैं कि मैं मंत्री हूं। क्या सामान्य छात्रों के साथ इस तरीके का बर्ताव कोई वाइस चांसलर या रजिस्ट्रार करता है क्या? इस तरीके से तस्वीरें साझा करती है क्या? कभी नहीं। एक अलग बात है कि आज न ऐसा रजिस्ट्रार रहा, न उस जमाने का कोई जो वीसी की जो अपने
मर्यादा होती थी, आज उस मर्यादा को, क्योंकि इन्हीं नेताओं के सहारे ये लोग बनते हैं, इन्हीं नेताओं के कृपा पात्र लोग आजकल वीसी और रजिस्ट्रार बनते हैं। तो स्वाभाविक है, तो भाई जब ये पहुंच जाए तो फिर प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल में तो वाइस चांसलर को वैसे भी सबसे नीचे का दर्जा हो गया। किसी जमाने में 10 मुख्यमंत्री रिसीव करने के लिए जाते थे वाइस चांसलर को, आज स्थिति ये है कि मंत्री को रिसीव करने वो जा रहे हैं। मंत्री तो छोड़िए, साधारण कोई डिप्टी कलेक्टर पहुंच जाता है तो वाइस चांसलर बाहर आ जाते हैं रिसीव करने के लिए। राजभवन का कोई पहुंच जाए तब तो कहने की ही बात नहीं। तो मर्यादा तो उन्होंने भी खोया है, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि एक ऐसी पार्टी जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहा हो, और वो नीतीश कुमार जो इस तरीके की बातों का अक्सर ख्याल करते हैं, अक्सर इन तरह के बातों को लेकर सजग रहते थे। आज जो स्थिति उन्होंने दिखाया है, जिस तरीके से जो चीजें सामने आई है, क्या आपको लगता नहीं है कि वो अंदर अंदर रो रहे होंगे? क्या आपको लगता नहीं है कि वो अंदर से कितने अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे होंगे? मतलब सब कुछ यहीं वो गंवाए जा रहे हैं, सब कुछ यहीं खोते जा रहे हैं। जो उन्होंने एक मर्यादा बनाई थी शासन व्यवस्था से लेके व्यक्तिगत आचरण पर, किसी की मजाल थी कि उनके होते हुए इस तरीके का तस्वीर या इस तरीके से वो एक्ट कर सके? आज अगर नीतीश कुमार अपने होशो हवास में होते, इन्हें अगर ज्वाइन करने की इतनी ही इच्छा रहती तो मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता, या हिमाकत नहीं था कि इस तरीके से ये फोटो का प्रदर्शन कर सके। यही समय समय की बात है। न जाने नीतीश कुमार को अपने राजनीतिक कई ऐसे फैसले को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उन सवालों के बीच जो स्थिति दिख रहा है, जिस तरीके से दिख रहा है, न जाने कौन कौन सी चीजें इन्हें देखने को मिलेगा। मतलब यही इनको सब सारी मर्यादाओं का तार तार होना, नीतीश कुमार के मूल्यों का इस तरीके से उपहास उड़ाना, न जाने कब तक ये चीजें किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि नीतीश के रहते हुए ये सारी चीजें हो सकेंगी। खैर, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि एक मंत्री अगर इस तरीके की तस्वीर अपने सोशल पेज पर जारी करते हैं, इस तरीके की तस्वीर जारी करके वो संदेश क्या देना चाहते हैं, इस तस्वीर का संदेश क्या है, ये समझने वाली बात है। क्योंकि ये सिर्फ तस्वीर नहीं है, यह एक इतिहास, जो इतिहास हमेशा नीतीश से सवाल करेगा कि आप अपने जीवन में, राजनीतिक जीवन में, आपने जिसको अपना मानस पुत्र माना, वो मानस पुत्र आपके सिद्धांत को, आपके वसूलों को किस तरीके से सार्वजनिक तौर पर उपहास उड़ा रहा है।